अच्छा, आपको क्या पढ़ना चाहिए ये बताऊं क्या? सफलता कैसे मिलती है बताऊं? आपको पता है, मुझे 13 नौकरी मिली है, 13। 13 जॉब हासिल किए मैंने सारे कंपटीशन में। उसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी है सच्ची, और घटना है 1980 की। आप में कुछ झुंझुनू से है? एनीबॉडी झुंझुनू? कोई नहीं है? ओके। एक्चुअली मेरा गांव झुंझुनू में है। सुन रहे हो? मेरे अंकल थे जो एक स्कूल में पढ़ते थे, और वो स्कूल था एक शहर में। कस्बा नहीं होता, कस्बा। एक कस्बा है चूरू झुंझुनू के बीच में, जो मेरा ससुराल भी है। उसका नाम है बिसाऊ। क्या नाम है? बिसाऊ। एक देश है ना, गियाना बिसाऊ, गिनी बिसाऊ। तो उस कस्बे का नाम है बिसाऊ, मूक रामलीला वाले। ओके। उस बिसाऊ में, सुन रहे हो मेरी बात? बताऊं? एक स्कूल है, अभी भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसको बनाया था वहां के जो बनिए थे जटिया, तो जटिया स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे अंकल 8वीं क्लास में पढ़ते थे और टॉप क्लास के टॉपर थे। अब क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे गांव से शहर में पढ़ने आते हैं रोज डेली। और आज से 50 साल 30 साल पहले की, 40 साल की पहले की बात है ना? तब तो स्थितियां और भी खराब थी। तो पैदल जाते 3-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। बहुत से बच्चे आते पढ़ते। उस क्लास में जब अंकल पढ़ रहे थे, तो वो क्लास थी 8th। कौन सी क्लास थी? 8th। उस क्लास में लगभग 60 बच्चे थे। आगे वाली जो बेंच थी, उस पे हमारे अंकल और 2-3 और बच्चे बैठते थे, क्योंकि वो सारे टॉपर्स थे, क्लास के टॉपर्स थे। मतलब फर्स्ट रैंक थी उनकी, 2-3-4 फर्स्ट डिवीजन वाले, वो आगे बैठते थे। और पीछे वाले, जिनको बोलते हैं ना बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स वो होते हैं जो न तो गुरुजी देखे उनको, न कोई सवाल पूछे, वो तो पैसिव लर्नर होते हैं, वो पीछे बैठते थे। ओके, ऐसा ही होता था। एक लड़का था, सुन रहे हो? एक लड़का था जिसका नाम था आलम अली। क्या नाम था? आलम अली। पास में एक गांव था, उस गांव से आता। और आलम अली की घर की हालत यह थी कि वो खुद सुबह भी काम करता, शाम को भी काम करता। 4-5 बच्चे थे, मोहम्मदन फैमिली में था। बेटा हटाओ हाथ। मोहम्मदन फैमिली में था, बहुत गरीब, मतलब रहने को 2 झोपड़े थे। आप सुन रहे हो क्या? ऐसी परिस्थिति में आलम अली आता और बैक बेंचर पीछे आके बैठ जाता। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो तकदीर बदल देते हैं। एक दिन क्या होता है, आलम अली आगे बैठ गया, पता नहीं क्यों। कोई तो कहते हैं उसको जानबूझ के कुछ बच्चों ने कि तू आगे बैठ, देखते हैं क्या होता है, उसको बैठा दिया। इतने में अंकल और अंकल के वो दोस्त आ गए। आगे बोला तू पीछे बैठ, तू बैक बेंचर है। उसे कहा क्यों? तू कमजोर है यार, यहां तो इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं। बच्चे हंसने लगे। इतने में गुरुजी आ गए क्लास में। जब क्लास टीचर क्लास में आए, लड़की तुम नीचे देख रही हो, मैं कोई बात बता रहा हूं। क्लास टीचर क्लास में आ गए, सुन रहे हो? क्या बात है? सबने कहा सर ये आगे बैठा है। तो गुरुजी भी हंसे। आलम अली तेरी जगह पीछे है बेटा, यहां तो इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे यहां लगती है। उस दिन उस बात जब गुरुजी ने बोली, सब बच्चे हंसे, तो उसको भी यहां लगा। वो चुपचाप सर झुका के पीछे बैठ गया। फिर वो घर चला गया। घर जाके उसने सोचा कि आखिर ये क्या बात है, मैं बैक बेंचर क्यों हूं? तो सीधी सी बात है, पढ़ने में कमजोर है। कौन सी चीज पढ़ने में कमजोर हूं? क्या नहीं पढ़ा? तो जो किताबें चलती हैं वही नहीं पढ़ी। और उसके अंदर एक आवाज आई कि बेटा तू वापस जा। वो वापस तीसरी क्लास की किताबें लेके आया, राजस्थान बोर्ड की, चौथी की, 5वीं की, छठी की। आपने कभी विचार किया कि आपका जो बेस है वो इसलिए कमजोर है कि आपको छठी क्लास में जो पढ़ना चाहिए था, आपने उस तरह से उसको नहीं पढ़ा। आपको 11th 12th में जो पढ़ना चाहिए था, आपने उस तरह से नहीं पढ़ा। अगर उस तरह से पढ़ते तो पूरे में से पूरे नंबर आते। उसने, और अब मान लो आपको कोई बोल दे कि छठी क्लास की बुक पढ़नी है आपको, आप एक दिन में, एक रात में पूरी पढ़ के फेंक दोगे? बोलिए, पर पढ़ लोगे? पढ़ लोगे, और समझ भी विकसित होगी। उसने यही काम किया। 1 महीने में 8वीं तक की सारी किताबें पढ़ डाली। बहुत गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून आ गया, लोगों से मांग के, दूसरे बच्चों से लेके। उसके बाद परीक्षा आती है, 8वीं की परीक्षा।
और परीक्षा में आलम अली भी बैठता है। परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो आलम अली फर्स्ट डिवीजन लेके आता है, 60% क्रॉस हो गया, फर्स्ट डिवीजन उसकी आ गई। तो सबने कहा यार इस बच्चे ने प्रोग्रेस करी। नेक्स्ट ईयर आती है 9th क्लास, और उस जमाने में, अभी आप 11th क्लास में सब्जेक्ट लेते हो ना अलग अलग, उस जमाने में 9th क्लास में सब्जेक्ट लिया करते थे। और 9th क्लास जब शुरू हुई, वेकेशन होती है ना, समर वेकेशन, समर वेकेशन में उसका मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट था। समर वेकेशन में उसने 9th 10th 11th इवन ग्रेजुएशन तक की मैथ्स की, इंग्लिश की सारी चीजें पढ़ डाली, सोया ही नहीं रात को। और 9th क्लास में उसने सब्जेक्ट लिया मैथ्स, और क्लास में आगे आके बैठ गया। हालत यह थी, सबको पता लग गया कमाल क्या है, क्योंकि जब मेहनत करते हो ना तो फिर अलग अलग ही निखार आता है। हालत यह थी कि मैथ्स के, इंग्लिश के टीचर जब क्लास में आते तो उससे रिक्वेस्ट करते यार पढ़ा लेने दे आलम अली, क्योंकि वो उन टीचर से ज्यादा जानता था। और यही जुनून उसका बरकरार रहा। उसके बाद 9th का रिजल्ट आया, क्लास में टॉप करना ही था। फिर 10वीं की बोर्ड, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है, और 10वीं बोर्ड में आलम अली बैठता है। और जब 10वीं 10th बोर्ड का रिजल्ट आया तो पता है क्या रिजल्ट आया? आलम अली ने पूरे राजस्थान में टॉप किया, फर्स्ट रैंक। सरकारी स्कूल का कोई बच्चा जिसको ठीक से 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, उसने राजस्थान में टॉप किया, और टॉप ही नहीं किया, रिकॉर्ड ब्रेक किया। जब से बोर्ड बना है, 57 में बोर्ड बना था, 61 में अजमेर चला गया था। कभी आप बोर्ड में जाओ तो जाके देखना, मैं खुद जाके देख के आया हूं इस बात को। जब मेरे आरपीएससी में इंटरव्यू थे तो मैं खुद चला के इस बात को देखने गया था, और मैंने उस बात को वहां पे पाया। बोर्ड पे क्या है, बोर्ड में ऐसा, बिल्डिंग में एक इधर बोर्ड लगा हुआ 10th, एक लगा हुआ 12th। और आज तक जैसे स्कूल में लगाते हैं ना हर ईयर का टॉपर, तो राजस्थान में जिसकी पहली रैंक आई है, बच्चे का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, परसेंटेज, तो उसमें 10th और 12th 2 बोर्ड लगे हुए हैं। ओके, तो वहां आलम अली का नाम लिखा गया, राजस्थान टॉप किया। उसके 89 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। उस जमाने में बहुत मार्क्स थे, क्योंकि 57 के बाद किसी के नहीं आए, आप देख सकते हो, प्रूफ है। ओके, बड़ी बात, गवर्नर ने प्राइज दिया, कलेक्टर ने प्राइज दिया, अखबारों में खबर आई, जापान 7 दिन का विजिट करवाया आलम अली को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, और तब एक और बात थी, तब 10th में भी बोर्ड था और 11th में भी बोर्ड था। अभी 12th में बोर्ड है, तब 11th में बोर्ड था। अगला साल 11th, और अब तो आलम अली कमाल कर रहा है क्लास में, राजस्थान टॉपर। सोचो, अपने पास प्रज्ञा बैठी है तो अपन कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अगर राजस्थान टॉपर बैठा हो तो कितना मजा आता है, आता है कि नहीं आता? तो पूरी क्लास, क्या बात है, पूरा सेशन हो गया, सब बच्चे आराम से आलम अली के साथ बैठते पढ़ते। गुरुजी भी आधी बार तो आलम अली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद 11वीं की परीक्षा, वापस बोर्ड, और उसी स्कूल में बोर्ड का सेंटर। आप सुन रहे हो मेरी बात? उस स्कूल में बोर्ड का सेंटर, और आज पहला दिन है, इंग्लिश का पेपर है, सबके रोल नंबर लिखे हुए हैं, वो चौक से लिखे हुए, पता है ना आपको? आलम अली के नंबर भी लिखे हैं। वो नंबर स्पेशल है, क्योंकि कलेक्टर ने बाकायदा बोला है, डीओ आए हैं, डीओ ने आके बोला है कि इनका ध्यान रखना, इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश के 2-3 सर लगाना, क्योंकि राजस्थान टॉपर है, अपने राज्य की शान है, स्कूल की शान है, तो थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, परीक्षा शुरू होती है। जब इन्विजिलेटर क्लास में पेपर बांटते हैं तो देखते हैं आलम अली की टेबल खाली है, नहीं आया। क्या बात है, आलम अली क्यों नहीं आया? तो उसके गांव के जो बच्चे आते थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा सर वो आ तो गया, लेकिन उस जाटी के नीचे बैठा है। जाटी समझते हो, खेजड़ी के नीचे बैठा है। वो कह रहा है कि मेरी पूरी तैयारी नहीं है, इसलिए मैं परीक्षा नहीं दूंगा। टॉपर था तो सीएस, केंद्राधीक्षक, प्रिंसिपल सब उसको लेने गए, लेकिन वो बड़ा जिद्दी था, बोला नहीं आऊंगा, मुझे गवारा नहीं है कि मैं टॉप नहीं करूं। अब सोचिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस। और परीक्षा नहीं दी, परीक्षा तो होनी थी, पेपर हो गया, पहले दिन, दूसरे दिन हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि उसके क्या हालचाल है, उन बच्चों से पूछते, तो बच्चे कहते सर उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। क्या बात है? कि सर वो हमारे साथ आ जाता है, आके वहां बैठता है, और हम जब वापस जाते हैं तो हमसे पेपर छीन लेता है, और फिर उसको पढ़ता है, फिर रोता है कि यार मुझे सब पता था, मैंने गलती कर दी, मैंने परीक्षा नहीं दी। खैर परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, किसी ने टॉप किया, किसी की दूसरी मेरिट आई, कोई फेल हुआ, कोई पास हुआ, लेकिन आलम अली तो अब्सेंट था, अब्सेंट था। ओके, अब क्या होता है? फिर अगला साल छुट्टियों के बाद वापस जब स्कूल खुली तो आलम अली फिर स्कूल में जाता है और बोलता है मेरा एडमिशन लो।
उन्होंने कहा तुम्हारा रेगुलर एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक साल ड्रॉप हो गए। किसने उसको बोला कि तू प्राइवेट फॉर्म भर दे? आलम अली ने प्राइवेट फॉर्म भरा, मैथ सब्जेक्ट। वापस बोर्ड की परीक्षा हुई, वापस बोर्ड की परीक्षा दी, और जब रिजल्ट आया तो पता है इस बार भी उसने राजस्थान में टॉप किया, इस बार भी पहली रैंक आई, इस बार उसके 95 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए, इस बार भी उसने बोर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। लगातार 2 बार कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स किसी भी बोर्ड को टॉप करने की इंडिया की पहली घटना है। 2 बार किसी ने टॉप नहीं किया। सीबीएसई बोर्ड किसी ने 1 बार टॉप किया, दूसरी बार तीसरी रैंक थी। राजस्थान बोर्ड किसी ने 1 बार पहली रैंक ली, दूसरी बार चौथी रैंक थी, 10वीं मेरिट थी। लगातार 2 बार किसी ने टॉप नहीं किया, आलम अली ने किया। सोच सकते हैं? अब उसको राष्ट्रपति ने बुलाया, प्रधानमंत्री ने बुलाया, इंडिया टुडे पे कवर पेज कहानी छपी, एकदम गरीब। उसका बिट्स में एडमिशन हुआ। बिट्स जानते हो ना? बिट्स पिलानी, वहां आज भी राजस्थान में फर्स्ट रैंक वाले को एडमिशन मिलता है। आलम अली का एडमिशन हो गया। अब बिट्स में मैं मेरी एजुकेशन वहीं की है, पिलानी की है। बिट्स में क्या होता है पता है आपको? किसी ने देखा है? आपने देखा? तो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं। और बिट्स में जो आईआईटीएन निकलते हैं वो मोस्टली अब्रोड चले जाते हैं। हर साल बिट्स का एक प्रोग्राम होता है, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में आपने देखा पनियारी वगैरह, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। तो बिट्स में आलम अली का एडमिशन हो गया, पर उसमें ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, निशा जैसे और प्रज्ञा जैसे आते हैं, हमारे जैसे नहीं आते, वो सारे इंग्लिश मीडियम हाई फाई। आलम अली उनके बीच में एडमिशन हो गया। पहला सेमेस्टर रिकॉर्ड ब्रेक, वहां भी रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने। 6 महीने बाद जब सेमेस्टर हुआ, पहला सेमेस्टर हुआ, उसके बाद में एक दिन मैस में आलम अली बैठा था उदास। सबने देखा उसको कि वहां भी वो तो हीरो था, नंबर 1 टॉप रैंकर। ये दोनों घटना जो आपको बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मेरा जब इंटरव्यू था, एसआई का इंटरव्यू था, आरपीएससी में गया था मैं, तो मैं चला के गया था बोर्ड में, क्योंकि आलम अली की कहानी मुझे मेरे अंकल कहते थे, मैं सुनता था। तो मैं गया बोर्ड में और मैंने देखा, आप भी कभी जाओ ना अजमेर बोर्ड तो जरूर जाके वहां पे देखना, वहां पे दोनों जगह आलम अली का नाम है और दोनों जगह उसके यही सेम परसेंटेज आपको मिलेंगे। और इससे पहले किसी के इतने मार्क्स नहीं है, बाद में तो आगे, लेकिन पहले किसी के इतने मार्क्स नहीं है। ओके, अब क्या होता है? उस दिन मैच में था, वो थोड़ा उदास था। उसके बाद 15 दिन तक पता नहीं लगा वो कहां गया, क्योंकि फोन ही नहीं था, घर पे टेलीफोन नहीं था। उन्होंने सोचा घर पे गया होगा, घर वालों ने सोचा बिट्स में होगा, लेकिन वो ना तो घर पे था ना बिट्स में था। किसी ने बोला टेररिस्ट ले गए। आप में कोई मोमेडन है, मुस्लिम है? एनीबडी? आप हो? किसी ने बोला टेररिस्ट ले गए, आतंकवादी ले गए। किसी ने कहा नासा वाले ले गए। किसी ने कहा एक लड़की थी, उसने वो उड़ा ले गई। किसी ने कहा घर वालों ने शादी तय कर दी इसलिए भाग गया। किसी ने कहा स्किज़ोफ्रेनिक हो गया, पागल हो गया। जितना मुंह उतनी बातें, लेकिन आलम अली गायब। 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 6 महीने निकले, 1 साल गुजर गया, आलम अली नहीं आया। 1.5 साल गुजर गया, आलम अली नहीं आया। 2 साल बीत गए, आलम अली नहीं आया। फिर आएगा, फिर आएगा और फिर कमाल करेगा, ये बताऊंगा कल। आज एक सबक ले लेना, आलम अली ने इतना कमाल क्यों किया, ये किताबें पढ़कर। तो तुम भी वापस 6ठी क्लास से लेके किताबें पढ़ लेना, कमाल हो जाएगा। आलोचना तो थी घर, दिल पे लगी उसके कारण से, ये भी तो बोल सकती है।